नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में फिर से त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। इसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि जो हमारी वैल्यू होती है, जैसे कि हमारा ये साइन थीटा हुआ है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो हमारा क्या कॉस थीटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट अपोजिट, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना, सेक थीटा, इसका क्या होता है, कॉसेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा, है ना। तो जस्ट इन्हीं सब की हम वैल्यू को अगर पलट देंगे तो हमारी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉसेक हो गया कर्ण बटा लंब हो जाएगा, है ना। ऐसे ये सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये पलट जाएंगे इधर, है ना। और अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आधार बटा लंब वैल्यू पलट जाएंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो रहेंगी हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मतलब क्या, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज होती हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा आज हमारा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना, सर्वसमीकाएं। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हमें तीन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना है। सर्वसमीकाओं को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको। ठीक है ना, आइडेंटिटीज। ठीक है ना। चलो, तो इसमें बेसिकली हम तीन सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे, फिर उन्हीं तीन के बेसिस पे दो दो और बनेंगी, तो टोटल ऐसे हमारे कुल मिला के 9 सर्वसमीकाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे देखो हमारी जो पहली सर्वसमीका है, जो ये क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है, ये पहली सर्वसमीका है। इसके बेसिस पे दो फॉर्मूले हमारे और बन जाएंगे। ठीक है ना। तो जो हमारी दूसरी सर्वसमीका है वो होती है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये हमारी दूसरी सर्वसमीका है। और जो तीसरी सर्वसमीका होती है वो होती है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। तो ये तीनों जो सर्वसमीका हैं इनके इक्वल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इनके इक्वल में तीनों में क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है इसमें। ठीक है ना। अब देखो इसके बेसिस पे हमारी दो सर्वसमीका और बन जाएंगी। क्या, जैसे हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल तो क्या होगा इसमें, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन कॉस के लिए लगा देंगे हम, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल निकालेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे पहुँच गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये दो और हमारे यहाँ जाएंगे सर्वसमीका। ये जो सीधा सा इसमें क्या किया हमने, पक्षांतर कर दिया। ठीक है, तो ये दो सर्वसमीका और मिलेंगी। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हमने निकाला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, तो टेन वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते तो क्या होगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आ जाएगा और टेन उधर पहुँच जाएगा, तो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये दो सर्वसमीका यहाँ से हमें और मिलेंगी। ठीक है, अब इससे भी दो सर्वसमीका और मिलनी है, तो एक क्या हो जाएगी हमारी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये उधर जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। और अगर यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा इसमें हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो दो और ये मिलेंगी हमें यहाँ से। तो जो टोटल हमारी सर्वसमीका है ये टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल 9 सर्वसमीका यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, टोटल कितनी, 9। तो बेसिकली आपको बस एक तीन याद रखनी है, तो इन तीन के बेसिस पे फिर आप पक्षांतर करके और भी सर्वसमीकाओं को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसमें हमारे सर्वसमीकाओं में। ये आपको फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें इन सभी का यूज़ होगा। ठीक है, चलो तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं ना। तो इनको आप याद रखिए, तीन याद रखनी है आपको मेन, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये नॉर्मली सभी को याद होगी, है ना।
ये दूसरी भी सिंपल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, इनके बेसिस पे दो और ये पक्षांतर करने पे बन जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब इसमें देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो उन एग्जाम्पल में इन सभी आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। ठीक है ना, चलो तो इसमें कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे देखो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, इसके इक्वल में दिया हमें कितना 4। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल क्या होगा, टेन थीटा इक्वल क्या होगा। ठीक है, ये सब वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो टेन थीटा इक्वल क्या होगा, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होगा हमारा, देखो ये जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना और 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें हम 7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से 7 के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड करके लिख दिया, 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग और 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग से, है ना, प्लस यहाँ पे हमारा 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना चल रहा है 4। ठीक है, अब इसको हम जो करते हैं लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से उधर से, है ना, दोनों में से 3 आ जाएगा अपना क्या कॉमन, 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचा आपका इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है 4 है। ठीक है, ये 4 है। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज लगेगी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 है ना, और डॉट इसकी वैल्यू को 1 रखेंगे, तो 3 1 जा 3 रहेगा यहाँ पे हमारा सीधा, इक्वल में क्या है 4 है ना, यहाँ पे इंटू लगा लें, 3 इंटू यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई इस आइडेंटिटी के बेसिस पे। ठीक है ना, अब देखो क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ये 3 1 जा जो 3 है यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो इस 4 में से 3 माइनस हुआ तो क्या रहेगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या मिलेगा, ये 4 आ जाएगा नीचे 1/4 है ना, 1/4। अब एक इसकी वैल्यू होती है जो 4 है ना, इसको हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, यानी ये जो पूरा वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें क्या 1/2। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब जिसको टेबल क्लियर है कि जो हमारे 90 तक वैल्यू होती हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री, है ना, इसमें जो इनकी वैल्यू होती हैं, अगर आपको वैल्यू क्लियर है तो ये नॉर्मली जिसको पता होगा तो ये साइन थीटा इक्वल ये जो 1/2 वैल्यू है ये साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। ठीक है, 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हमारा क्या साइन से साइन हो जाएगा एक कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, थीटा मिलेगा हमें 30 डिग्री 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी कितना 30 डिग्री, हमें क्या निकालना है टेन थीटा, है ना, तो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे क्या 30 डिग्री टेन 30। ठीक है, यहाँ पे 30 निकला तो इधर रखा हमने टेन 30 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये आ जाएगा इसमें आंसर हमारा। ठीक है, और जिसको ये वैल्यू क्लियर नहीं है ना, पहले तो वैल्यू आपको क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आगे आपका ये टॉपिक सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो वैल्यू हम आपको बनाना सिखाएंगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको वैल्यू क्लियर नहीं है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है हमारा, है ना। दूसरा तरीका क्या है, मान लो आपको यहाँ से इसकी वैल्यू क्लियर नहीं है ना, इसको हम हटाते हैं अभी, ये मान लो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल 1/2 है। अब साइन इक्वल होता क्या है हमारा, साइन इक्वल हमने पढ़ा है रेशियो के हिसाब से लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, हाँ ABC। अब देखो लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, लंब हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर 1, ये हो गया कितना 2। ठीक है, तो इसमें आप आधा निकाल दोगे BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारा क्या
इसमें कर देंगे हम क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा क्या, 2 स्क्वायर, AC हो गया कितना 2 माइनस AB कितना है 1 हो गया है ना, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 और माइनस ये कितना रहेगा 1। ठीक है ना, तो ये मिलेगी हमें वैल्यू क्या यहाँ से 3, किसकी वैल्यू, BC स्क्वायर इक्वल, ये BC स्क्वायर इक्वल चल रहा था है ना, तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी, √3, ये हो जाएगी। ठीक है ना, अब हमें tan थीटा इक्वल निकालना है, तो इसकी साइड क्या होती है, tan साइड के हिसाब से रेशियो लंब बटा क्या, आधार होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा 1 है और आधार हमने कितना निकाल दिया √3। ठीक है, तो इस टाइप से भी हमें इसका आंसर मिल जाएगा, तो tan थीटा इक्वल 1/√3 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के हिसाब से हमने देख लिया। अगर आपको वैल्यू यहाँ पे सीधा क्लियर है sin 30 की तो आप वैल्यू रख सकते हैं, और वैल्यू क्लियर नहीं है तो इसकी जो भुजाओं का रेशियो बनता है उस रेशियो के बेसिस पे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हमने इसको देख लिया। चलो अब इसमें देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें हम कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये दिया है हमें sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 2 है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल क्या दिया है 2 दिया है ना, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, sin थीटा इक्वल क्या होगा, sin थीटा इक्वल हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो एक हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, अभी हमने क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इधर क्या है, केवल sec थीटा है, केवल sec थीटा है, तो अगर हम यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, sec थीटा इक्वल, तो ये स्क्वायर हटेगा, इस पर आ जाएगा पूरा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस टाइप से हो जाएगा है ना। तो ये जो sec थीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, क्या, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये वाला tan वहाँ पे भेज देंगे, तो इक्वल क्या हो गया हमारा 2 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमने tan इधर इसलिए भेजा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे रूट वाली वैल्यू है, अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, और अगर हम tan को यहीं पे लिखे रहते हैं ना तो ये रूट नहीं हटता, कहीं ना कहीं 2ab वाले फॉर्मूले में ये रूट आगे जाके फंसता उसमें है ना, तो इसको हमने tan को यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे है ना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा है ना इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल 2 माइनस tan थीटा है इसका भी स्क्वायर कर दिया ना। दोनों साइड आप किसी भी नंबर से इनटू कर सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो अब देखो इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल ये फॉर्मूला बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको है ना। तो देखो a स्क्वायर मतलब a की जगह क्या है 2 है ना, a की जगह 2 है, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है यहाँ पे tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a क्या हो गया 2 है और b क्या है tan थीटा हो गया है ना। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा, और एक इसके इक्वल में चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल में। ठीक है, अब ये वाला tan स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अब ये प्लस का tan स्क्वायर है यहाँ पे आ गया तो ये माइनस का है ना, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल किए देते, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम 4, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे लेके आओ, तो माइनस 4 tan थीटा है तो प्लस का 4 tan थीटा हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे कितना 4 है और ये वाला 1 यहाँ पर पहुँचेगा तो -1 हो गया। ठीक है, तो 4 tan थीटा इक्वल क्या मिलेगा हमें, ये कितना बचेगा हमारा 3। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4, ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब फिर से वही करना पड़ेगा आपको, क्या ट्राइंगल आप बना लोगे, तो अगर हमने ट्राइंगल बनाया तो फिर से वही लंब कर्ण और आधार होगा है ना, A B और C।
तो देखो इसमें tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। ये जो हमने पहला लेक्चर किया है ना, लिया है जो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, उसको आप एक बार देखें। सॉरी, लंब बटे आधार, ये होता हमारा क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखो लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। लंब हो गया 3, आधार हो गया कितना 4। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे कर्ण नहीं है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेना, कर्ण निकलेगा कितना 5। ठीक है, जो हमारा AC² है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 3² प्लस 4²। तो ये कितना हुआ 9, और 4 का वर्ग 16, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, ये हो गए कितना 25, और 25 की रूट वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 3, और जो कर्ण जो हमने निकाला है वो कितना 5। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। क्लियर, इस टाइप से वैल्यू हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, चलो अब इसमें हम लेते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैंने लिया है इसमें। तो देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा है ना, अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसके लिए हमें ऑप्शन लेना जरूरी है ना। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये हो गया हमारा क्या, sec 4 थीटा पावर 4 रहेगी माइनस sec² थीटा। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन जो है विदाउट ऑप्शन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी 2 से 3 वैल्यू निकल सकती है ना। तो अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपके कैसे दिए हैं। तो देखो पहला जो ऑप्शन है हमारा, इसमें दिया है cos 4 थीटा माइनस cos² थीटा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी दे रहे हैं इसमें, वो दिया है इन्होंने cos² थीटा माइनस cos 4 थीटा, है ना। फिर ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिया है हमें क्या, tan² थीटा माइनस tan 4 थीटा। और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो दे रहे हैं tan² थीटा माइनस प्लस tan 4 थीटा। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन से क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है, इसको आप पहले ही समझें। क्योंकि इसमें अगर हम ऑप्शन देख लेंगे इसको एक बार, तो हमें क्लियर हो जाए कि इसकी सेक को हमें कन्वर्ट काय में करना है। ठीक है, अब देखो 2 ऑप्शन आपके पास कॉस वाले भी दिए हैं, तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम कॉस को लेंगे तो कॉस हमारा कहाँ पे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। कॉस कहाँ पे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना। तो कॉस में कन्वर्ट करने से हमें कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो देखो सेक के हिसाब से जो वैल्यू है, जो sec² थीटा जो अभी हमने एक सर्वसमीकरण डिस्कस की है, तो ये sec² थीटा क्या होता है 1 प्लस tan² थीटा, ये वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, sec² थीटा को निकाल देंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, अब 4 की पावर थी, तो अभी हमारे पास यहाँ पे sec² थीटा बचेगा और माइनस क्या 1। ठीक है, अब जो sec² थीटा है ना, इन दोनों sec² थीटा को यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे इसकी, है ना। तो देखो ये क्या रखा हमने, इसकी जगह लिखा 1 प्लस tan² थीटा, ब्रैकेट लेना है ना, क्योंकि ये वाला और ब्रैकेट आएगा अभी। फिर से sec² थीटा 1 प्लस tan² थीटा, और ये -1 यहाँ पे है पहले से, ये -1 हो गया। ठीक है, तो ये +1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्या मिला हमें 1 प्लस tan² थीटा, और इस ब्रैकेट में बाहर निकलेगा तो अभी हमारे पास tan² थीटा और है। ठीक है, अब इस tan² थीटा का दोनों में इंटू हो जाएगा, तो इसमें करेंगे tan² थीटा का 1 में इंटू हुआ तो tan² थीटा ही रहेगा, प्लस tan² थीटा का tan² थीटा में हुआ, तो जब इंटू करते हैं तो बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 2 और 2 4, 2 दूनी 4 नहीं, 2 का 2 में गुणा नहीं होगा, 2 में 2 जुड़ेंगे, है ना, ध्यान देना आप इस बात को।
तो ये कितना हो गया tan 4 थीटा। तो ये हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू गिवन है ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर एक और हो सकता था, इसका जो आंसर है एक आंसर और हो सकता था, क्या हो सकता था, है ना, क्योंकि ये तो हमने ऑप्शन लिख लिए थे पहले, क्योंकि ऑप्शन में आंसर आपका ये आना है, तो हमें पता चला कि इसको हमने पूरे को 10 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका एक और जो आंसर हो सकता था, है ना, आंसर तो इसके और दो और हो सकते हैं, तो एक और जो आंसर बनेगा इंपॉर्टेंट वो और हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हमने सेक स्क्वायर थीटा को निकाल दिया कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा को निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब देखो ये जो हमारी सर्वसमीका है, इसी को हम क्या करेंगे, 1 को ले आए इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये इधर आएगा, है ना, इक्वल क्या हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि जो सेक स्क्वायर थीटा है इसके जगह सीधा सीधा हम tan स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या tan स्क्वायर थीटा, ये एक और हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये होल स्क्वायर में भी सीधा लिखा हो सकता है, कैसा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, और ये दोनों पे 2 पावर है, ये आप सीधा सीधा बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यानी इस नंबर के लिए हम इस टाइप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में है क्या। तो हमें ऑप्शन में 10 दिया था, तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने 10 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। चलो अब इसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ऑप्शन देखना कंपलसरी हो जाता है ना, क्योंकि आप उसी के हिसाब से आइडेंटिटीज़ की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो दिया है क्या, x इक्वल a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और फिर दिया हमें क्या y इक्वल a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, है ना। और हमें वैल्यू निकालनी इसमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये हमें इसमें वैल्यू निकालनी इसकी, ठीक है। अब देखो इसमें हमें ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्लियर दिखा है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, तभी तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर करना पड़ेगा तभी आपको वाई स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल ये वाली वैल्यू का पूरा स्क्वायर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब दोनों जगह जो हमारा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है ना। चलो तो अब इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल अब ये होगा ए स्क्वायर, ए की ये वाली है पूरी वैल्यू, है ना। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है पूरा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो 2 लिख दिया। ए की वैल्यू है क्या, ए साइन थीटा, ए की वैल्यू क्या है ए साइन थीटा, इंटू बी की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये प्लस 2 ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल ये फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फिर से ए स्क्वायर करोगे तो ये पूरा ए है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर करेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या रहेगी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ये ए की वैल्यू रहेगी, है ना, और 2ab, बी की वैल्यू क्या है ये वाली पूरी बी साइन थीटा ये वैल्यू रहेगी,
ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर में हम वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं जब हम, है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो इनकी राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी हमारे लिए स्क्वायर करने के, इन स्क्वायर को प्लस करने के बाद, है ना, तो देखो इसमें इसको ऐड किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ठीक है। इस नंबर में पूरा ये राइट हैंड साइड वाले में पूरा राइट हैंड साइड वाला ऐड होगा, तो आप इसको ध्यान दें। देखो ये है क्या, प्लस का 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, ठीक है, और ये है माइनस का, है ना। तो देखो इसको अगर हम बोले तो देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी है देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, आगे पीछे लेके हैं, इनटू में है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम जब ऐड करेंगे ना तो एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो गया। चलो अब जो बच रहा है उनको लिखें हम, तो ये देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ ए स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे हम, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, अब देखो ये है हमारा, है ना, इसके साथ लिखी हमने ये वाली वैल्यू, प्लस कर रहा है इसको, है ना, अब इसके साथ लिखेंगे ये वाली वैल्यू, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकलेगी कॉमन, इन दोनों में से ए स्क्वायर को निकाल लेंगे कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इन दोनों में से हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है अभी, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे भी, ये आगे पीछे लेके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, और 1 का इंटू बी स्क्वायर में होगा तो बी स्क्वायर ही रहेगा, और 1 का इंटू ए स्क्वायर में होगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, यानी हमें क्या मिला यहाँ पे, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर मिलेगा हमें इसका, ठीक है ना। तो ये सब हमें जो वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्लियर हो गया था कि हमें जो फिगर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, लेंथी जरूर हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। चलो इसमें हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो इसमें जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो दिया हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह इसमें ए दिया है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, फिर माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये वैल्यू हमें दी है। अब ये वाला क्वेश्चन में अभी आपको थोड़ा ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे, है ना, क्यों ऑप्शन के बेसिस पे इसको हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया, सेक ए माइनस टेन ए, ये पहला ऑप्शन है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर जो बी दे रहे हैं इसमें 2 tan ए इंटू सेक ए, है ना, 2 tan ए इंटू सेक ए। जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो दिया 4 tan ए इंटू सेक ए, और जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो दिया है 4 सेक ए इंटू कॉट ए, ठीक है। ये वैल्यू हमें इसमें दी गई, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली सभी की सभी जो वैल्यू हैं tan और सेक में कन्वर्ट हो रही हैं, केवल एक वैल्यू सेक के साथ क्या आ रहा है, उसमें कॉट आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो सबसे सिंपल सा क्या दे रहा है इसमें, अगर हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप वही काम करें जो एकदम सिंपल सा दिख रहा है हमें इसमें, तो 1 माइनस साइन ए और दूसरे में क्या 1 प्लस साइन ए, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले फिगर से ये वाला फिगर कैंसिल है, तो इसका क्रॉस इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का जो है वो हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर, और ये लगेगा हमारा बीच में क्या, माइनस। अब इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल है,
1 माइनस साइन ए का यहाँ पे इंटू होगा, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमें मिल जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है 3 फॉर्मूले लग रहे हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया हमारे लिए क्या, 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो लग गया यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब काय का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब काय का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो ऊपर जो हमारे फॉर्मूले हैं, तो ऊपर हमारे लिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, ये लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये लग रहा है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले लग रहे हैं। और एक और चीज़ को अगर आप नोटिस करें, तो एक फॉर्मूला हमारा क्या लग रहा है, देखो सीधा सीधा ए स्क्वायर हो गया, इस पूरी वैल्यू को हम ए मान ले रहे हैं, और इस पूरी की पूरी वैल्यू को बी मान ले रहे हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी रहेगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी रहेगा, है ना। देखो ध्यान देना, इस पूरी वैल्यू को हम ए मान रहे हैं और इस पूरी वैल्यू को बी मान रहे हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो पहले हम इनको प्लस करते हैं, है ना। तो 1 प्लस साइन ए, है ना, प्लस 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये हो गया हमारा ए प्लस बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, है ना। तो ए फिर से लिखेंगे हम 1 प्लस साइन ए, ये हो गया हमारा क्या, ए माइनस बी। तो देखो अब जब माइनस बी करेंगे, माइनस लगाएंगे ना, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का साइन ए। इस टाइप से वैल्यू इसमें आ जाएगी हमारे लिए, है ना। अब देखें आप यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे क्या, 2। ठीक है, ये बीच में ब्रैकेट है मतलब क्या है, इनटू है। यहाँ पे आपका 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिला हमें क्या, 2 साइन ए, साइन ए में साइन ए जोड़ा तो 2 साइन ए, और नीचे क्या है देखो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर को आप केवल 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो 2 2 जा पहले तो आप 4 कर दो, 4 कर दिया, है ना, क्योंकि देखो ऑप्शन में हमारे पास 4 है, 2 ऑप्शन में एक ही है, एक ही है, तो ये 4 हो गया। अब ये है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, तो इसको हम सेपरेट लिख देंगे ना। तो ये तो 2 2 जा 4, 4 साइन ए लिख दिया। अब देखो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर है ना, एक कॉस अलग कर देंगे और दूसरे कॉस को अलग कर, ये ए है ना, ए, तो कॉस ए और एक बार और कॉस ए, इस टाइप से लिख दिया। अब देखो आप 4 का तो जो होगा तो 4 रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, tan ए, और ये एक बार और नीचे कॉस हो रहा है, तो इसको हम 1 अपॉन कॉस समझ सकते हैं। तो 1 बाय कॉस का क्या हो जाएगा, सेक, 1 बाय कॉस का क्या हो जाएगा, सेक ए, 1 बाय कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, सेक ए, है ना। तो 1 बाय कॉस ए का सेक ए कर दिया और साइन अपॉन कॉस का क्या कर दिया इसमें, tan ए। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस के लिए हमें सॉल्व करना है। अब इसके और भी कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।